नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो चौथा पेपर है, जिसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जिसका पेपर कोड है POL 308, इससे संबंधित हम लोग 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति में वास्तविक गुटनिरपेक्षता का नारा किस सरकार ने दिया था? तो वास्तविक गुटनिरपेक्षता का जो नारा है वो मोरारजी देसाई सरकार ने दिया था। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको LAC कहा जाता है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विवाद का विषय है? तो LAC जो है मुख्य रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में विवाद का विषय है। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, गुजराल सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य भारत के किस क्षेत्र के देशों के साथ संबंध सुधारना था? तो गुजराल सिद्धांत का जो मुख्य लक्ष्य था वो जो दक्षिण एशियाई हमारे पड़ोसी देश हैं जिसको सार्क देश कहा जाता है, उनके साथ संबंध सुधारना था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने किस देश को सबसे पहले सहायता देने का रिकॉर्ड बनाया? तो नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने मालदीव और श्रीलंका को सबसे पहले सहायता देने का रिकॉर्ड बनाया था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता का क्या अर्थ है? तो भारत की विदेश नीति में सामरिक स्वायत्तता का मतलब है बिना किसी बाहरी दबाव के अपने राष्ट्रीय हित में निर्णय लेना। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें IMF और IBRD यानी विश्व बैंक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को दीर्घकालिक पुनर्निर्माण और विकास संबंधी ऋण देना है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि G77 समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो G77 समूह की स्थापना 1964 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता जिसको गैट कहा जाता है किस वर्ष लागू हुआ था? तो गैट जो है 1948 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि द्वारा हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो है वो रोम की संधि द्वारा हुई थी जो 1957 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? तो आसियान का आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में कुल कितने पूर्ण सदस्य हैं? तो संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में कुल जो है 9 पूर्ण सदस्य हैं। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, क्वाड की अवधारणा सबसे पहले 2007 में किसने दी थी? तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दी थी। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के हाइपर ग्लोबलिस्ट विचारक क्या मानते हैं? तो वैश्वीकरण के जो हाइपर ग्लोबलिस्ट विचारक हैं उनका मानना है कि राष्ट्र राज्य का अंत हो रहा है और बाजार उस पर हावी हो रहा है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न मैक्डोनाल्डीकरण शब्द किससे संबंधित है? तो मैक्डोनाल्डीकरण जो शब्द है वो सांस्कृतिक समरूपता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के दौर में प्रभुसत्ता का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो प्रभुसत्ता का जो रूप सबसे अधिक प्रभावित हुआ है वो आर्थिक प्रभुसत्ता है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हैं। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
20वां प्रश्न देख लेते हैं, वैश्वीकरण ने किस प्रकार की कंपनियों के उदय को बढ़ावा दिया है? तो वैश्वीकरण ने बहुराष्ट्रीय निगमों के उदय को बढ़ावा दिया है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार सभ्यताओं के संघर्ष का मुख्य कारण क्या होगा? तो सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार सभ्यताओं के संघर्ष का मुख्य कारण संस्कृति और धर्म होगा। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इतिहास का अंत सिद्धांत में फुकुयामा ने किस विचारधारा की पराजय की बात की है? तो साम्यवाद और फांसीवाद की पराजय की बात की है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी के अधिकार किससे संबंधित हैं? तो मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी के जो अधिकार हैं वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, ह्यूमन राइट वॉच का मुख्यालय कहाँ है? तो ह्यूमन राइट वॉच का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, विनाशकारी हथियारों का प्रसार किस प्रकार की सुरक्षा चुनौती है? तो विनाशकारी हथियारों का प्रसार जो है पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा चुनौती है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार कौन सा देश माना जाता है? तो वियतनाम को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण विभाजन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने प्रमुखता से किया था? तो ब्रेंट कमीशन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस कहाँ स्थित है? तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांतों को किस देश के साथ संबंधों में आधार बनाया गया था? तो चीन के साथ संबंधों में आधार बनाया गया था पंचशील को। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर पिघलना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस मुद्दे से जुड़ते हैं? तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़ते हैं। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा प्रस्तावित मसौदे का क्या नाम है? तो आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए जो मसौदा भारत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था उसको CCIT कहा जाता है, कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको IAEA कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ है? तो IAEA का जो मुख्यालय है दोस्तों, IAEA का जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है, ऑस्ट्रिया के वियना में। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अल्ट्रा नेशनलिज्म जिसको अति राष्ट्रवाद कहा जाता है वैश्वीकरण के लिए क्या है? तो अति राष्ट्रवाद जो है वैश्वीकरण के लिए एक बड़ी बाधा या चुनौती है। तो बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सॉफ्ट पावर में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो सैन्य शक्ति जो है सॉफ्ट पावर में शामिल नहीं होता है, यह हार्ड पावर में शामिल होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्य और शिक्षा ये सभी जो है सॉफ्ट पावर में शामिल होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वर्तमान विश्व व्यवस्था को अक्सर क्या कहा जाता है? तो वर्तमान विश्व व्यवस्था को अक्सर जो है बहुध्रुवीय की ओर बढ़ती व्यवस्था कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना जो है 2000 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला सबसे नया पूर्ण सदस्य देश कौन सा है? तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला सबसे नया पूर्ण सदस्य देश जो है मिस्र को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। व्यापार युद्ध किन दो देशों के बीच हाल के वर्षों में चर्चा में रहा है? तो अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा था वही चर्चा में था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 13 किससे संबंधित है? तो सतत विकास लक्ष्य 13 जो है जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत की लुक वेस्ट नीति का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो भारत की लुक वेस्ट नीति का जो मुख्य केंद्र है वो खाड़ी देश है, जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में किसने मध्यस्थता की थी? तो ताशकंद समझौते की मध्यस्थता जो है सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इंडो पैसिफिक शब्द का राजनीतिक उपयोग किस महासागर के महत्व को बढ़ाने के लिए किया गया है? तो इंडो पैसिफिक शब्द का राजनीतिक उपयोग जो है दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के महत्व को बढ़ाने के लिए किया गया है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का पतन किस वर्ष शुरू हुआ जब डॉलर का सोने में परिवर्तन बंद हुआ? तो 1971 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर का मुख्य मुद्दा क्या है? तो दोहा दौर का मुख्य मुद्दा कृषि सब्सिडी और विकासशील देशों के हित हैं। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण संवाद के विफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर दक्षिण संवाद के विफल होने का मुख्य कारण जो था वो विकसित देशों की अपनी आर्थिक पकड़ न छोड़ने की इच्छा थी। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 5 थी। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सार्क का सचिवालय काठमांडू में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सार्क का सचिवालय काठमांडू में 1987 में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, बिम्स्टेक में दक्षिण एशिया के कितने देश शामिल हैं? तो बिम्स्टेक में दक्षिण एशिया के कुल 5 देश शामिल हैं। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है चीन के शंघाई में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण के विरोध में होने वाले वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है वो ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल कॉमन्स में क्या शामिल नहीं है? तो ग्लोबल कॉमन्स में जो चीज शामिल नहीं है वो किसी देश की निजी खेती योग्य भूमि शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण राज्यों की स्वायत्तता पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण के कारण राज्यों की स्वायत्तता पर जो प्रभाव पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव में कमी आई है, कम हुई है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, साइबर युद्ध सुरक्षा के किस आयाम से जुड़ा है? तो साइबर युद्ध सुरक्षा के जो है गैर पारंपरिक सुरक्षा आयाम से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इतिहास का अंत का विचार देने वाले फुकुयामा किस देश के राजनीतिक वैज्ञानिक हैं? तो फुकुयामा जो है अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो मानवाधिकार के तीसरी पीढ़ी के जो अधिकार हैं उस सामूहिक या एकजुटता के अधिकार हैं। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे नंबर बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या महत्व है? तो खाद्य सुरक्षा जो है यह एक गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती है जो अस्थिरता ला सकती है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, स्मार्ट पावर की अवधारणा किसने विकसित की? तो स्मार्ट पावर की जो अवधारणा है जोसेफ नाई और सुजैन नोसेल के द्वारा विकसित की गई थी। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय विदेश नीति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का क्या अर्थ है? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ है अलग अलग विचारधारा वाले देशों के साथ शांति से रहना। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा।
62 नंबर प्रश्न है समझौता 123 समझौता किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक परमाणु सहयोग संधि है? तो भारत और अमेरिका के बीच है। ये ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सागर विजन किसने दिया? तो सागर जो विजन है यह नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किस संस्था की एक शाखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वो विश्व बैंक समूह की एक शाखा है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है ट्रिम्स का संबंध किससे है? तो ट्रिम्स का जो संबंध है वो निवेश उपाय से है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आसियान का 11वां सदस्य बनने की प्रक्रिया में कौन सा देश है? तो तिमोर लेस्ते है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सार्क के वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है क्वाड देशों का सैन्य अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो क्वाड देशों का जो सैन्य अभ्यास है वो मालाबार अभ्यास के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी है वो श्रीलंका के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहा जाता है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यह वैश्विक और स्थानीय संस्कृतियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई एक नई संस्कृति है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है ग्लोकल शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्लोकल शब्द का अर्थ होता है वैश्विक दृष्टिकोण के साथ स्थानीय परिस्थितियों का समन्वय। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर के देशों की विशेषता क्या है? तो उत्तर के देशों की जो विशेषता है उच्च औद्योगिक विकास और तकनीकी क्षमता है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की अवधि क्या थी? तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की अवधि जो है 2000 से लेकर के 2015 तक थी। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है मानव अधिकार शब्द का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र चार्टर की किस धारा में प्रमुखता से है? तो प्रस्तावना और अनुच्छेद 1 में है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आतंकवाद का वित्त पोषण रोकने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो आतंकवाद का वित्त पोषण रोकने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसको FATF कहा जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो है मानवाधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है क्लाइमेट रिफ्यूजी कौन होते हैं? तो क्लाइमेट रिफ्यूजी जो है जो पर्यावरणीय आपदाओं या जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होते हैं उनको क्लाइमेट रिफ्यूजी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण के विरोध में एंटी ग्लोबलाइजेशन आंदोलन का मुख्य नारा क्या है? तो एंटी ग्लोबलाइजेशन का जो मुख्य नारा है वो एक और दुनिया संभव है। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है भारत चीन के बीच नाथुला दर्रा व्यापार के लिए किस वर्ष फिर से खोला गया? नाथुला दर्रा व्यापार के लिए 2006 में फिर से खोला गया था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आसियान क्षेत्रीय मंच का मुख्य कार्य क्या है? तो आसियान क्षेत्रीय मंच का मुख्य कार्य है सुरक्षा और राजनीतिक संवाद। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं जो हैं चीनी और रूसी हैं। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो साउथ साउथ कोऑपरेशन दिवस जो है 12 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा।
85 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन जो है रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक हिस्सा क्या है? तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का जो हिस्सा है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, वैश्विक दक्षिण की एकता के लिए बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बांडुंग सम्मेलन जो है 1955 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत श्रीलंका के बीच कच्चा तीऊ द्वीप विवाद हाल ही में चर्चा रहा, यह क्या है? तो कच्चा तीऊ द्वीप जो है एक छोटा सा द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को सौंपा था। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का प्रयोग कौन कर सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का प्रयोग केवल सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सर्कुलर माइग्रेशन क्या है? तो सर्कुलर माइग्रेशन जो है काम के लिए बार बार एक देश से दूसरे देश जाना और वापस आना है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, ग्रेट डिबेट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के किस पक्ष से है? तो ग्रेट डिबेट का जो संबंध है वो सिद्धांतों और विचारधाराओं के बीच विवाद से है, जैसे यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद। तो बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत का मिशन सागर कोविड के दौरान किससे संबंधित था? तो जो मिशन सागर था वो हिंद महासागर के देशों को खाद्य और चिकित्सा सहायता पहुंचाने से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, नॉन स्टेट एक्टर्स में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो नॉन स्टेट एक्टर में से निम्नलिखित में से किसी देश की आधिकारिक सेना शामिल नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य दस्तावेज क्या था? तो एजेंडा 21 था। ए ऑप्शन आपका 97 का शामिल हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में क्या शामिल नहीं है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में जो है सैन्य शक्ति को शामिल नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, वियना कन्वेंशन 1961 किससे संबंधित है? तो वियना कन्वेंशन 1961 जो है राजनयिक संबंध से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पिंड क्या माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पिंड जो है राष्ट्रहित और उसकी रक्षा माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।